हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 7th में चैप्टर फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज पहले लगती हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी पॉजिटिव पॉजिटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर प्लस को प्लस से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस ही मिलता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। +4 इंटू +3 इज इक्वल टू 4 3, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते। 4 3 जा 12, आंसर किस में आएगा? 24 पॉजिटिव आएगा। क्यों? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सिमिलरली हम सेकंड देखेंगे, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या मिलेगा? नेगेटिव। एग्जाम्पल, +4 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस माइनस माइनस मिल जाएगा एंड 4 3 जा 12। सिमिलरली हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी 12 ही होगा। अब थर्ड देखते हैं, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू ऑल्सो नेगेटिव। जब नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा? -4 इंटू +3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। फोर्थ क्वेश्चन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो अ पॉजिटिव। कैसे? -4 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज थी जो हमें हर क्वेश्चन में क्लास 7, 6, 8, शायद 9, 10 कोई भी क्लास में आप चले जाए, ये आपको प्रॉपर्टीज हर जगह लगेंगी और ये यूनिवर्सल है। यहाँ पे कोई भी चीजें गलत नहीं होंगी। हर बार पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू ऑलवेज अ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो वो भी नेगेटिव ही होगा, और दोनों नेगेटिव है तो हर हालत में वो पॉजिटिव होगा। इसलिए 2 पॉजिटिव के केस है और 2 नेगेटिव के केस है, जो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसके एग्जैक्ट इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगी है। पहली लगी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलता है? अगर A इंटू बी, A और B, इफ A और B हमारे इंटीजर हैं, देन A इंटू बी इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर इफ A एंड B ये दोनों इंटीजर हैं, देन इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक इंटीजर होगा। फाइन, जैसे कि इसका एग्जांपल लें, अगर 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 4 3 जा 12 भी एक इंटीजर ही होगा। राइट, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है? अगर A, B हमारे इंटीजर्स हैं तो हमारा A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल, अगर 4 इंटू 3 करें इज इक्वल टू 3 इंटू 4 करें तो ये हमारा इंटीजर होगा और ये इक्वल होंगे एक दूसरे के। देखिए, 4 3 जा 12 करेंगे तो भी 12 आएगा, 3 4 जा 12 करेंगे तो भी 12 ही आएगा। ठीक, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी हमारी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे कि इसमें A इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू C इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू C। देखिए बेटा, ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ना लगाओ बात वही होगी, खुलेगा तो मल्टीप्लाई ही होगा। अब मैंने यहाँ दिखा दिया, यहाँ नहीं दिखाया, तो उसका मतलब ये गलत नहीं है। आप यहाँ पे लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 इंटू 4 इंटू 6 ले लीजिए,
ठीक, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 6 ले लीजिए। ठीक, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 3, 6 4 ज़ा 24। ये देखिए, अब 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 24। इसे सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारी वैल्यू सेम आएगी। कैसे, चलिए देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 72, 12 6 ज़ा 72। ठीक, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ एक प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो किसी के आधार उसकी यूनिकनेस को ना हटाए, मतलब मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूं, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। कोई मेरे अंदर कोई चीज को मल्टीप्लाई करे बट मेरी आइडेंटिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 इंटू 1 कर दूं तो मेरी आइडेंटिटी खत्म नहीं हो रही है। 3 में मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आया, हमारी आइडेंटिटी नहीं हटी। ऐसे ही होती है हमारी जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में, चलिए जीरो प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 इंटू 0, ये जीरो जिससे मल्टीप्लाई होगा वो सबको जीरो कर देगा। ये हमारी हो गई जीरो प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारी दो प्रॉपर्टीज बची हैं, मल्टी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा, मल्टी इनवर्स प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला बना सकते हैं। मल्टी इनवर्स क्या होता है, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, मतलब जैसे हमने मल्टीप्लाई उसी को फिर से पलट के मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिलेगी, वैल्यू कैंसिल होके 1 मिलेगी। तो ये हो गई हमारी मल्टी इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। कैसे, 3 इंटू 4 प्लस 9। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, इसको एक बार ब्रैकेट को खोलेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9 और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा। इसके अलावा कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे दे देता है वैल्यू और आपको पता करना होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड में चेंज करना होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। इतने हमारी प्रॉपर्टीज को बहुत ही क्लियरली से समझ लीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज कोई भी कंफ्यूजन आती है तो पीछे बैक करके इन क्वेश्चन प्रॉपर्टीज को फिर से सुन लीजिएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट आप अपना ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से या प्रॉपर्टी को फिर से एक बार क्लियर कर दूंगी। तो हमने एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। तो ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको सबसे पहले साइंस को देखना है। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमारा प्लस और माइनस, हमारा माइनस होता है। 14 6 कितना होगा, 84। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4 3 1200, ये हो गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 14 और 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 14 210, तो ये हो गया हमारा 210। अब हमारा प्लस, ये माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, 12 12 से 144। कैसे आया, 12 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 2 18, 6 9 36 37। ठीक है, ये 55 होगा। 6 9 54 होता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 25 20 इंटू 25 125। अब यहाँ क्या है देखिए, इसमें आपको जीरो से सब में मल्टीप्लाई करना है, तो हर हालत में ये जीरो प्रॉपर्टी दिखा देगा। तो चाहे जितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना मिल जाए, अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पूरी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, प्लस माइनस माइनस, 345 1 345
और हमें पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि वो कैसे होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चंस कॉपी में करते जाइएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट्स को। यहाँ प्लस यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं बस एक और समझा दे रही हूँ। माइनस माइनस प्लस मतलब इन दोनों की जगह आ गया प्लस। अब प्लस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस ही होता है। अब इसका मल्टीप्लाई आपको करके लिखना पड़ेगा। एक और बता देती हूँ, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस और प्लस और माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब इनका मल्टीप्लाई आपको करना है और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर ही पूरा 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस और प्लस प्लस हो गया, फिर प्लस और प्लस हमारा प्लस हो गया आंसर। तो मैंने इसका पॉजिटिव नंबर निकाल दिए, बट मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने इनके आंसर लिखे वैसे ही आपको सबके आंसर लिखने हैं। जैसे इसका आंसर होगा 180, ऐसे और सबके आपको आंसर खुद से लिखने हैं। ठीक, ये आपका होमवर्क पार्ट हो गया। जो जो इन क्वेश्चंस को देख रहा है इनको कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा कि 4th 5th 6th 7th 8th का क्या आंसर होगा। अब हमें सिंप्लीफाई करना है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर। तो कैसे करेंगे, 673 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 273 बचा माइनस 72। अब हमें 273 से माइनस 72 करेंगे, 200 आ गया, 201। 673 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 134 600 करके आंसर, शायद कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो ये आपको एक ब्रैकेट खोलना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 546 एंड माइनस प्लस माइनस 546, इसे हम कॉमन ले लेंगे इनटू माइनस 22 प्लस माइनस 78। अब इन दोनों को पहले खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 22 माइनस 78, जिसे ऐड करेंगे 20, ये 100 हो जाएगा और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 546 से। सिमिलरली यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा 7250 माइनस 31 प्लस 69। अब यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, जिसमें आपको कॉमन क्या लेना है वो निकालिए। फिर अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं मिलता, कॉमन आपका ये निकल गया, तो ब्रैकेट में आएगा 199 माइनस 1, ये हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करिएगा, अगर कोई क्वेरीज आती है तो उसको कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इसमें आपको इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं निकालने, बस इनके साइन हमें बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो मैं 2 सम्स बता देती हूँ, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, अब प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव, सॉरी, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो हमारी वैल्यू आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और प्लस वीई भी लिख सकते हैं। और प्लस वीई क्यों लिखते हैं, इसका वीई ले लेते हैं और ये प्लस लगा देते हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ये आपके ऊपर है। ठीक,
इसको देखते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं या तो नेगेटिव लिख लीजिए आप, या तो माइनस नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे के सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, ये सारे क्वेश्चंस कमेंट में आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो जरूर कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 5th क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में आपके 6 पार्ट्स और बचे हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।